हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी के गद्य खंड के महत्वपूर्ण पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म सन 1922 को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृतता शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा आदि। इनकी विशेषताएं हैं लेखन में जीवन के यथार्थ का सच्चा प्रस्तुतिकरण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है और सन 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, यह फीचर विधा की रचना है। फीचर उस रचना को कहते हैं जिसमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है। इसमें लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता और उस वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया है, जिसकी चमक दमक में खोकर उन वस्तुओं को गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते लोग। आज समाज का संपन्न और जो अभिजात वर्ग है प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को अपना रहा है, अर्थात केवल दिखावे के लिए वस्तुओं को खरीद रहा है, जिसे सामान्य जन भी ललचाए दृष्टि देखता है और वैसी जीवन शैली को स्वीकार करने की कोशिश करता है। यह मानवीय सभ्यता के विकास की सबसे विचारणीय स्थिति है, जिसका मूलभूत कारण उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो दिखावे की संस्कृति। दिखावे की संस्कृति दुष्परिणामों का दिखावे की संस्कृति के जो दुष्परिणाम हैं उनका विवेचन करते हुए यहाँ भली भांति स्पष्ट किया है कि जैसे या जिस तरह से समाज में इस संस्कृति का विस्तार होगा, ठीक वैसे ही समाज में सभी जगह अशांति का, विषमता या फिर असमानता का प्रचार प्रसार होगा। इस दृष्टि से यह संस्कृति समाज के लिए घातक है। उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ का सारांश। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी श्यामा चरण दुबे जी द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश इस प्रकार है। उपभोक्तावाद और बदलती जीवन शैली। हमारे जीवन जीने के ढंग में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। उपभोक्तावाद हावी होता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। हमने उत्पादों के उपभोग को ही सुख मान लिया है। उपभोग के समय हम अभ्यस्त हो गए हैं और इसी को सच्चा सुख मानने लगे हैं। हम उनके पूरी तरह दास हो चुके हैं। विलासितापूर्ण सामग्री, प्रचार और प्रसार। विलासिता कहते हैं जो हमें सुख प्रदान करती है, हमारी सुख सुविधाएं हैं। आज सारी दुनिया एक बाजार में बदल रही है। बाजार में विलासितापूर्ण सामानों की भरमार है। उत्पादों के आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ताओं को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए जा रहे हैं। टूथपेस्ट हो या टूथब्रश या फिर कोई सौंदर्य प्रसाधन, सभी की विशेषताएं बार बार प्रसारित की जा रही हैं। नए नए विज्ञापन आ रहे हैं। सब नए तरीके निकालकर लुभाने में लगे हैं। कोई आधुनिकतम तकनीक और गुणवत्ता का कमाल बताने में लगा है। कोई ऋषि मुनियों का नाम लेकर पारंपरिक शुद्धता का बखान करता है और कोई फिल्मी सितारों की लोकप्रियता को भुनाता है। अब है फैशन की होड़। सुंदर दिखने की चाह में सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग की होड़ लग गई है। संभ्रांत परिवारों की महिलाओं में तो इसके लिए एक पागलपन सवार है। 30-30 हज़ार रुपये की सौंदर्य सामग्री उनके ड्रेसिंग टेबल पर एकत्र हो जाती है। पुरुषों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से पनप रही है। वे भी अब साबुन तेल से आगे बढ़ गए हैं। आफ्टर सेव, लोशन और कोलोन लगाने लगे हैं।
जगह जगह नए नए डिजाइनों के वस्त्र बेचने वाले बुटीक खुल गए हैं। घड़ियाँ समय दिखाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए पहनी जाती हैं। लोग लाख 1.5 लाख रुपए तक की घड़ी खरीदने लगे हैं। खरीदारी प्रतिष्ठा का मुद्दा। लोग आए खरीदारी आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता, प्रतिष्ठा या संपन्नता दिखाने के लिए करते हैं। म्यूजिक सिस्टम हो या कंप्यूटर, बहुत से लोग दिखावे के लिए इन्हें खरीदते हैं। खाना है तो 5 सितारा होटल में, अस्पताल जाना है तो 5 सितारा नर्सिंग होम में, बच्चों की शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल, यहाँ तक कि लोग पैसे के बल पर अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध करने लगे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। उपभोग की वस्तुओं के प्रति झुकाव कोई अनहोनी नहीं है, किंतु जो स्थिति आज बनी है वह उपभोक्तावादी समाज की एक झलक प्रस्तुत करती है। इस संस्कृति का जनक एक विशिष्ट समाज है, परंतु यह भी सच है कि सामान्य जन भी इसे ललचाई दृष्टि से देखता है, अर्थात वैसे ही वस्तुओं को अपनाने, उसी प्रकार की वेशभूषा रंग रूप को अपनाने के लिए की कोशिश करता है। उपभोक्तावादी संस्कृति प्रसार का कारण। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। स्वतंत्र भारत में आज भी सामंती तत्व सक्रिय हैं, केवल सामंत बदले हैं, व्यवस्था नहीं। हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारे जीवन मूल्य सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसका अनुकरण कर रहे हैं। आधुनिक कहलाने की झोंक में हम ऐसा सौदा कर रहे हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को मटियामेट कर रहे हैं। आधुनिक कहलाने की झोंक में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक पकड़ कमज़ोर हो गई है। यह भी एक कारण है कि हम दिशा भटकते हैं और इसकी भरपाई किसी और के निर्देशन में किए जा रहे हैं, जो हमारी जमीनी सच्चाई से अलग है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियाँ हमें सर्वमोहित कर रही हैं। अब है उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। परिवारों के जीवन स्तर का अंतर अशांति को बढ़ा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात विकास के सपने टूट रहे हैं। मर्यादाओं की उपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवन व्यक्तिवादिता को समर्पित होता जा रहा है। अपने इतिहास और संस्कृति से लगाव कम हो रहा है। भारत अपनी गरिमामयी पहचान खोता जा रहा है। भोग और उपभोगी की आकांक्षाएं आसमान को चीरती सी लगती हैं। उपभोग को साध्य मान लिया गया है। इस बार देखा जाए तो उपभोक्तावाद जो है एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसलिए गांधी ने कहा था कि हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकारें, किंतु अपनी बुनियाद न छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी बुनियाद किले को चुनौती दे रही है। धन्यवाद।